क्या शहाबुद्दीन साहब विकास किए हैं? जितने छोटे जाति के लोग को मारना, यही विकास किए हैं। किसी को विधवा बना देना, यही विकास किए हैं। दंगा फसाद करा देना, यही विकास किए हैं। अत्याचार करना छोटे छोटे कास्ट पे, ये विकास किए हैं। कौन सा विकास किए हैं? आप दिखाइए तो। एक भी छोटे जात के लोगों को विकास किए हैं? एक भी छोटे जाति के लोग को कुछ किए हैं? शहाबुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोटे छोटे जाति के लोगों का बद्दुआ खा रहा है। उन छोटे छोटे जो घर में बच्चे को मारा गया, जो छोटे छोटे कास्ट पे अत्याचार किए शहाबुद्दीन साहब, वो बद्दुआ खा रहा है। और वही बद्दुआ रहा ना तो हिना साहब जीतने की उम्मीद रखती है ना, कभी वो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकती है। ये आप जानते हैं। हिना साहब तो कहती है कि हम अपने साहब के सपनों के अधूरे जो काम है उसको मैं पूरा करूंगी। तो जब साहब जिंदा थे तो पूरा ही नहीं की, तो साहब खत्म हो गए तो पूरा करेंगे क्या? जब शहाबुद्दीन साहब के जीवित रहने के बाद वो तो जीत ही नहीं पाई, तो अब निर्दलीय जीतेंगी। निर्दलीय उनकी जमानत जब्त हो जाएगा। ये अब जान लीजिए, एक वार्ड को वो चुनाव नहीं जीत। आप कह सकती हैं कि हिना साहब का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बल्कि देखा जाता है कि जब वो सिवान में निकलती हैं तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे पीछे निकल जाता है। काफिला से क्या होता है? काफिला लेके आप निकलिएगा तो कोई जरूरी है कि हम जीतिए जाएंगे? 15 साल से इनके साथ में कितना जनता है, आप तो देख रहे हैं ना। अगर 15 साल से जनता इनके साथ में कदम मिला के चलती, कदम में कदम मिला के चलती और जनता इनको सपोर्ट करती, जनता अगर इनको चाहती तो 3-3 बार जो लालू जी टिकट दिए उस पे जीत के दिखा देती ना हिना साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए राजद नेत्री और तेजस्वी यादव के शेरनी के नाम से पूरे बिहार में यह प्रसिद्ध है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़कर सिवान का सांसद बनेंगे। मैडम, क्या कुछ कहिएगा? हिना साहब ने तो ऐलान कर दिया है निर्दलीय, फिर पार्टी साहब का कौन आएगा? सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 3-3 बार उनको टिकट दिए और राष्ट्रीय जनता दल उनको टिकट दिए 3-3 बार। तो जब वो टिकट पे नहीं जीत पाई, जब टिकट पे वो जीत नहीं पाई तो निर्दलीय की ताकत रखती है जीतने के लिए। निर्दलीय चुनाव जो जा रही है लड़ने के लिए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक वार्ड की ये चुनाव नहीं जीत सकती है। कैसे आप कह सकती हैं कि हिना साहब का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा? बल्कि देखा जाता है कि जब वो सिवान में निकलती हैं तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे पीछे निकल जाता है। काफिला से क्या होता है? काफिला लेके आप निकलिएगा तो कोई जरूरी है कि हम जीतिए जाएंगे? 15 साल से इनके साथ में कितना जनता है, आप तो देख रहे हैं ना। अगर 15 साल से जनता इनके साथ में कदम मिला के चलती, कदम में कदम मिला के चलती और जनता इनको सपोर्ट करती, जनता अगर इनको चाहती तो 3-3 बार जो लालू जी टिकट दिए उस पे जीत के दिखा देती ना हिना साहब। आप ही बताइए, जब शहाबुद्दीन साहब के जीवित रहने के बाद वो तो जीत ही नहीं पाई, तो अब निर्दलीय जीतेंगी। निर्दलीय उनकी जमानत जब्त हो जाएगा। ये अब जान लीजिए, एक वार्ड को वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। लेकिन मैडम, इस बार का जो माहौल है सिवान में देखा जा रहा है कि हिना साहब काफी जनसभा भी कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, घूम रही है। घूमने से कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा नहीं, ना? घूमने से क्या होगा? घूमने से कितने लोग को वो भलाई कर दी है। जो गाड़ी में तेल आ रहा है, जो 100 को गाड़ी काफिला जा रहा है, वो सब तेल कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये तो उनके समर्थकों का नहीं, मेरी बात सुनिए। वो तो कहते हैं कि हम घर से अकेले निकलते, पीछे पीछे मेरे समर्थक। जब आप समर्थक की बात कीजिएगा तो 15 साल से जब समर्थक साथ में रहे तो 15 साल में 3-3 बार क्यों नहीं ये जीत गई? जब समर्थक की आप बात कीजिएगा तो समर्थक कितना है कि अब 3-3 बार हारते जा रही हैं और अब निर्दलीय की उम्मीद रख रही हैं। हार की हैट्रिक लगा दी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। आप एक बात बताइए, जब ये 100 को गाड़ी के काफिला जा रहा है, ये सब तेल का पैसा, ये सब जो भी मतलब ये सब खर्चा पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अब ये चुनाव अपना लड़ती है बिजनेस बचाने के लिए, चुनाव लड़ती हैं गरीबों को ठगने के लिए, गरीबों को ठगने के लिए। आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़े गरीबों को ठगने, क्योंकि जब शहाबुद्दीन साहब थे तो विकास पुरुष थे, उनके जो समर्थक है कहते हैं कि जो शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास कर दिया है सिवान में, अब वो विकास एकदम से रुक गई है। एक बात बताइए, क्या शहाबुद्दीन साहब विकास किए हैं? जितने छोटे जाति के लोग को मारना, यही विकास किए हैं। किसी को विधवा बना देना, यही विकास किए हैं। दंगा फसाद करा देना, यही विकास किए हैं। अत्याचार करना छोटे छोटे कास्ट पे, ये विकास किए हैं। कौन सा विकास किए हैं?
आप दिखाइए तो। एक भी छोटे जात के लोगों को विकास किए हैं? एक भी छोटे जाति के लोग को कुछ किए हैं? शहाबुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। आप भी सीवान के ही हैं। लेकिन छोटे बिरादरी के भी लोग उनके साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल। बड़े बड़े जो उनके जो समर्थक प्रवक्ता है, वो छोटे जाति से ही वो आते हैं। एक तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं ना, ये गलत बात है। और ये लोग जितने भी साथ में सिर्फ डर से, खौफ से। अब किनका खौफ है, अब किनका डर सुनिए है? ना, पहले जो थे सिर्फ डर से, खौफ से, और अब देखिएगा जो निर्दलीय की बात करी कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। जो कदम से कदम मिला के इनके समर्थक लोग हैं ना, जो समर्थक लोग हैं कदम से कदम मिला के चलने वाले, 15 साल से तो देखते ही आ रहे हैं हम। आप भी देख रहे हैं कि कितने इनके समर्थक हैं कि 3-3 बार हारिए गई, हार के ही अपना वो लगा दी है। तो आप जब छोटे जाति की बात कीजिएगा तो शहाबुद्दीन साहब आज तक ले ओबीसी चाहे अति पिछड़े जितने भी छोटे जात के लोग आते हैं, आज तक ले कुछ किए नहीं है, सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ किए नहीं है, आप ये जान लीजिए। और आज भी जो हीना साहब चुनाव लड़ने जा रही है, सिर्फ अपना बिजनेस बचाने के लिए और जनता का पैसा ठगने के लिए, ये आप जान लीजिए। मतलब अभी आपने बात कहा बिजनेस का, तो कौन सा बिजनेस बचाने के लिए वो चुनाव लड़ रही है, जरा ये बताइए। जितना बिजनेस शहाबुद्दीन साहब खोले वही ना, पैसा क्या है, पैसा कहां से आता है? वो चुनाव लड़ेंगी, ऐसी ही जनता भाई को ठगेंगी, जितने गरीब हैं सबको ठगेंगी, ठगने के लिए तो चुनाव लड़ती हैं। जब आप जान रहे कि हार के ही मेरा हर चीज लग गया, 3-3 बार हारते आ रहे, तो ये निर्दलीय की उम्मीद रखती हैं जीतने के लिए, तो इनका सोच गलत है। लेकिन मैडम हीना साहब तो कहती है कि हम अपने साहब के सपनों के अधूरे जो काम है उसको मैं पूरा करूंगी। तो जब साहब जिंदा थे तो पूरा ही नहीं की, तो साहब खत्म हो गए तो पूरा करेंगे क्या? जब साहब जीवित थे तो कर ही नहीं पाई सपना पूरा, और अब सोच रही है सपना पूरा करने के लिए। ये सपना भूल जाए, इसलिए भूल जाए कि उन छोटे छोटे जाति के लोगों का बद्दुआ खा रहा है। उन छोटे छोटे जो घर में बच्चे को मारा गया, जो छोटे छोटे कास्ट पे अत्याचार किए शहाबुद्दीन साहब, वो बद्दुआ खा रहा है। और वही बद्दुआ रहा ना तो हीना साहब जीतने की उम्मीद रखती है ना, कभी वो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकती है, ये आप जान लीजिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं मैडम? आप बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए कि आप शहाबुद्दीन साहब के सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते थे, कभी ये नहीं कह सकते कि हम फकीर जात के हैं, हम दुनिया जात के हैं, हम मतलब नाई जात के हैं। इसलिए कि छोटे जात को नेगलेक्ट करते थे शहाबुद्दीन साहब, छोटे जात को यूं लात से मारते थे। क्यों? और आप बोल रहे हैं कि विकास किए, क्या विकास किए, कितना विकास किए? आप दिखता होगा, क्योंकि सिवान के धरती से आप भी हैं और सिवान के धरती से हम भी हैं, वो कितना विकास किए हैं वो दिख रहा है सब। और जितने की बात उम्मीद रख रही हैं तो एक वार्ड का चुनाव वो जीत नहीं सकती हैं, अब जान लीजिए। मैडम हीना साहब को टक्कर देने के लिए आप चुनावी फील्ड में उतर सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं उतर सकते हैं? क्या मेरा अधिकार नहीं है क्या चुनाव लड़ने के लिए? ऐसा नहीं ना कि आप अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हीना साहब के खिलाफ आप इस तरह से लगातार बयान दे रही हैं। जो हकीकत है वो बोल रहे हैं, सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ये अब जान लीजिए। जो हकीकत है वो बोल रहे हैं, और उनके बोलने से मुझे क्या ये होगा? जो हकीकत है वो है, जो हकीकत है वो तो है, ये वो तो सामने है, देखिए ना, सामने आ रहा है। लेकिन आप भी चुनावी फील्ड में एकदम तंज कस चुकी हैं। बिल्कुल, ये अब जान लीजिए। क्या मतलब कोई निर्दलीय से या फिर किसी पार्टी से आप आइएगा? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए। हीना साहब चुनाव देखिए, अब हीना साहब के खिलाफ लड़े कि नहीं लड़े, क्या करें क्या नहीं, चुनाव तो मुझे लड़ना है, ये आप देख लीजिएगा। पार्टी से लड़े कि निर्दलीय लड़े, किस तरह लड़ेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक पहले बात बताएं, आप हीना साहब को हराने के लिए चुनाव लड़िएगा या फिर खुद सांसद बनने के लिए चुनाव लड़िएगा? हम तो सांसद बनेंगे ना तो विकास करेंगे, ठीक। जो विकास के नाम पे जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में करके दिखाए हैं, वही हौसला हम भी रखते हैं कि हम जब कुछ बनेंगे तो हम शहाबुद्दीन साहब की तरह हम लोग करने वाले नहीं है। जो छोटे छोटे कास्ट पे अत्याचार किए हैं, जो छोटे छोटे कास्ट पे अत्याचार किए, तो दिख ही रहा आप लोगों को। चलिए आपको बता दें, ये थे हमारे साथ राजद नेत्री नसीमा जमाल, जिन्होंने कह दिया है कि 2024 के यानी लोकसभा चुनाव 2024 में सिवान से प्रत्याशी हो सकते हैं, और हम भी अपना तंज कस चुके हैं। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ पटना।